I am Mohammad Azharuddin Sheikh from तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हम आज सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत दिलचस्प सूरह यूसुफ पढ़ा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम रा। ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है वो हक़ है, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। आयत नंबर 2, अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया बग़ैर ऐसे सुतून के, ऐसे पिल्लर के जो तुम्हें नज़र आए। फिर वो अपने तख्त पर मुतमक्किन हुआ, तख्त पर जा बैठा, और उसने सूरज और चाँद को एक क़ानून का पाबंद बनाया। उसने सूरज और चाँद को एक क़ानून का पाबंद बनाया। हर एक वक्त मुकर्रर पर चलता है। सूरज और चाँद एक उसका जो वक्त मुकर्रर है उस पर चलता है। अल्लाह ही हर काम का इंतज़ाम करता है। वो निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन करो। आयत नंबर 3, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियाँ रख दी और हर किस्म के फलों के जोड़े उसमें पैदा किए। वो रात को दिन पर उड़ा देता है। बेशक उन चीज़ों में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर करें। आयत नंबर 4, और ज़मीन में पास पास मुख्तलिफ़ खित्ते हैं और अंगूरों के बाग हैं और खेती है और खजूरें हैं। उनमें से कुछ कोहरे हैं और कुछ दोहरे। सब एक ही पानी से सैराब होते हैं और हम एक दूसरे पर पैदावार में फौक़ियत देते हैं। बेशक उनमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर करें। आयत नंबर 5, और अगर तुम ताज्जुब करो तो ताज्जुब के काबिल तो उनका ये ख्याल है कि जब वो मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया और ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोख पड़े हुए हैं। वो आग वाले लोग हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 6, वो भलाई से बुराई के लिए जल्दी कर रहे हैं, हालांकि उनसे पहले मिसालें गुजर चुकी हैं, और तुम्हारा रब लोगों के जुल्म के बावजूद उनको माफ़ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा रब सख्त सज़ा देने वाला है। आयत नंबर 7, और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि उस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तुम तो सिर्फ खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक राह बताने वाला है। आयत नंबर 8, अल्लाह जानता है हर मादे के हमल को और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसको भी, और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसको भी, और हर चीज़ का उसके यहाँ एक अंदाज़ा है। आयत नंबर 9, वो पोशीदा और ज़ाहिर यानी छुपे और ज़ाहिर को जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, आला, सबसे बढ़कर। आयत नंबर 10, तुम में से कोई शख्स चुपके से बात कहे और जो पुकार कर कहे, और जो रात में छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, खुदा के लिए सब यकसा है, एक जैसे हैं। आयत नंबर 11, हर शख्स के आगे और पीछे उसके निगरां हैं, निगरानी करने वाले, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो उसको ना बदल डाले, और जो उनके दिल में है, और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाना चाहता है तो फिर उससे हटने की कोई सूरत नहीं, और अल्लाह के सिवा उसके मुकाबले में कोई उनका मददगार नहीं। आयत नंबर 12, वही है जो तुमको बिजली दिखाता है जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी, और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। आयत नंबर 13, और बिजली की गरज उसकी हमद के साथ,
اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے۔ آیت نمبر 13 پھر سے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور لوگ خدا کے باب میں جھگڑتے ہیں، خدا سے متعلق میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ آیت نمبر 14 سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس سے زیادہ داد رسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین انکار کرنے والوں کی پکار سب بے فائدہ ہے۔ آیت نمبر 15 اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ آیت نمبر 16 کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ کہو کیا پھر تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی، ایک جیسی ہو گئی۔ کہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ آیت نمبر 17 اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالے، ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 19 جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے۔ آیت نمبر 21 اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 22 اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے میں سے یعنی اللہ کے دیے میں سے پوشیدہ، چھپے طور پر اور اعلانیہ ظاہر کر کے خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، جو لوگ برائی دیکھے تو اس کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 23 ابدی باغ یعنی ہمیشہ کا باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، جو اس کے لائق بنے، ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، ان کے باپ دادا اجداد ان کی بیوی اور اولاد میں سے، اور فرشتے ہر
दरवाजे से उनके पास आएंगे। आयत नंबर 24 कहेंगे तुम लोगों पर सलामती हो इस सब्र के बदले जो तुमने किया, बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। आयत नंबर 25 और जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और उसको काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और ज़मीन में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है। आयत नंबर 26 अल्लाह जिसको चाहता है रोज़ी ज़्यादा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और वो दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हैं और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मुता या कलील के सिवा कुछ नहीं, बहुत छोटा वक्त है। आयत नंबर 27 और जिन्होंने इनकार किया वो कहते हैं कि उस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और वो अपना रास्ता उसको दिखाता है जो इसकी तरफ मुतवज्जह हो। आयत नंबर 28 वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन होते हैं, सुनो अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। आयत नंबर 29 जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए खुशखबरी है और अच्छा ठिकाना है। आयत नंबर 30 इसी तरह हमने तुमको भेजा है एक उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम लोगों को वो पैगाम सुना दो जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, और वो मेहरबान खुदा का इनकार कर रहे हैं। कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ लौटना है। आयत नंबर 31 और अगर ऐसा कुरान उतरता जिससे पहले पहाड़ चलने लगते या उससे ज़मीन टुकड़े हो जाती या उससे मुर्दे बोलने लगते, बल्कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के लिए है, क्या ईमान लाने वालों को उससे इत्मीनान नहीं कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को हिदायत दे देता, और इनकार करने वालों पर कोई न कोई आफत आती रहती है उनके अमल के सबब से या उनकी बस्ती के करीब कहीं नाजिल होती रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। यकीनन अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। आयत नंबर 32 और तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने भी इनकार करने वालों को ढील दी, यानी अल्लाह ने, फिर मैंने उनको पकड़ लिया तो देखो कैसी थी सज़ा मेरी, यानी अल्लाह की सज़ा। आयत नंबर 33 फिर क्या जो शख्स से उसके अमल का हिसाब करने वाला है, फिर क्या जो हर शख्स से उसके अमल का हिसाब करने वाला है, यानी और वो जो किसी पर कुदरत नहीं रखते यकसा है, जो किसी पर कुदरत नहीं रखते उनका हुक्म नहीं चलता, एक जैसा है। फिर क्या जो शख्स से उसके अमल का हिसाब करने वाला है और वो जो किसी पर कुदरत नहीं रखते यकसा है, और लोगों ने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले, जो अल्लाह के साथ ऐसे माबूद बना लिए जिनकी इबादत वो करते हैं। कहो कि उनका नाम लो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर दे रहे हो जिसको वह ज़मीन में नहीं जानता, या तुम ऊपर ही ऊपर बातें कर रहे हो, बल्कि इनकार करने वालों को उनका फ़रेब खुशनुमा बना दिया गया, अच्छा दिखने वाला बना दिया गया है, और वो रास्ते से रोक दिए गए हैं, और अल्लाह जिसको गुमराह करे उसको कोई राह बताने वाला नहीं। आयत नंबर 34 उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत सख्त है, कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला नहीं। आयत नंबर 35 और जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तक़ियों से वादा किया गया है ये है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी, उसका फल और साया हमेशा कायम रहेगा। ये अंजाम उन लोगों का है जो खुदा से डरे, और मुनकिरों का अंजाम आग है, इनकार करने वालों का अंजाम आग है। आयत नंबर 36 और जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो उस चीज़ पर खुश हैं जो तुम पर नाजिल की गई है, उतारी गई है, और उन ग्रोहों में उन ग्रुप में ऐसे भी हैं जो उसके बाज़ अहकाम का बाज़ हिस्से का इनकार करते हैं। कहो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उसका शरीक ना ठहराऊं, मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है। आयत नंबर 37 और उसी तरह हमने यानी अल्लाह ने उसको एक हुक्म की हैसियत से अरबी में उतारा है, और अगर तुम उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करो बाद इसके कि तुम्हारे पास वो इल्म आ चुका है तो खुदा के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई मददगार होगा और ना कोई बचाने वाला। आयत नंबर 37
اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد عطا کی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے یعنی حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 39 اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ آیت نمبر 40 اور جس کا ہم ان سے عہد کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں یعنی موت دے دیں، پس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ یعنی تم کو اگر ہم وفات دے دیں تو اس کے بعد صرف تمہارا پہنچا دینا کام ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا، اور ان سے جس کا عہد لے رہے اللہ اس کا کچھ حصہ وہ انہیں دکھا دیں گے۔ آیت نمبر 41 کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو یعنی اللہ زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 42 جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی ترکیبیں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین انکار کرنے والے جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ آیت نمبر 43 اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو کہ میرا اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ تھا سورہ الرعد کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ ابراہیم کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو یہ چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو ہر مرتبہ جب بھی ہم ڈالتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفائی ہو، میسج ملے، تو اس کے لیے آپ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔